लक्ष्य ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पांव चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुत्राराम प्रजापति IAS स्पेशल प्री की क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज बौद्ध धर्म के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 भाग हमने अध्ययन करा चुके हैं, जो देखें आप वीडियो। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियों के बारे में अध्ययन किया था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरी महायान। जिसमें आज हीनयान के बारे में देखेंगे कि हीनयान किस प्रकार, इसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय कौन कौन से, और किस प्रकार इसकी अर्थ क्या होता है, उसकी व्यवस्था क्रम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के भाग 4 में। आज चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन के पश्चात हीनयान के बारे में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म का विभाजन क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था किस बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, एक हीनयान और दूसरा महायान। अरे कौन सा यान बोलो? महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, जहां पर विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। उस ग्रंथ का संकलन हुआ था। उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। जिसमें हीनयान के बारे में आज देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बता देना, वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, बौद्ध धर्म के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे, वो हीनयान लोग हैं, रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे वो। ठीक है, और तो शुरू करते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान विशेष रूप से ध्यान रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर बता देना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज हीनयान के बारे में वो सभी जानकारी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, हीनयान का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बता देना क्या? शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। शाब्दिक अर्थ हीनयान का पूछे तो बता देना निम्न मार्ग। निम्न मार्ग। हीन का मतलब ही निम्न ही होता है, आपको पता ही है बेसिकली। हीन का अर्थ पूछे तो भी निम्न होता है, तो शाब्दिक अर्थ पूछे तो हीनयान का क्या मतलब होता है, तो बता देना निम्न मार्ग होता है। और इसमें वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, वो लोग हीनयान में सम्मिलित हैं, और जो परिवर्तन चाहते थे वो महायान में सम्मिलित है। ठीक है, वे लोग, वे रूढ़िवादी लोग, वे रूढ़िवादी लोग, वे रूढ़िवादी लोग, वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म, वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन, बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों, बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों, वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो वे रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, आदर्शों को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। ठीक है ना, चाहते थे। ये बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे। स्वरूप बौद्ध धर्म
के स्वरूप में परिवर्तन, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे। हीनयान के लोग बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे, किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे, ठीक है ना। वापस सुनो, हीनयान के बारे में देख रहे हैं। बौद्ध धर्म में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक का नाम हीनयान और दूसरी का नाम महायान। हीनयान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बता देना निम्न मार्ग। हीन का मतलब ही निम्न होता है, कमी होती है, ठीक है। और इसमें वे रूढ़िवादी लोग सम्मिलित हैं जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो लोग सम्मिलित है किसमें? हीनयान में। वो इसमें किसी भी प्रकार के बौद्ध धर्म में सुधार के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं चाहते थे, वो ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, वो हीनयान में सम्मिलित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखो, हीनयान भी दो भागों में, इसके दो प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान के। हीनयान शाखा के संप्रदाय, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के संप्रदाय। हीनयान शाखा भी दो भागों में विभाजित हो गई थी। दो संप्रदाय है इसका, एक वैभाषिक और एक स्वतांत्रिक। वैभाषिक और स्वतांत्रिक दो संप्रदाय है। दो क्या है? संप्रदाय। हीनयान शाखा के दो संप्रदाय पूछे कि कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो आंसर क्या बताओगे? तो बता देना, एक वैभाषिक और दूसरा है सौत्रांतिक। इन दो संप्रदायों में हीनयान विभाजित हुआ था। देखो, पहले तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। फिर हीनयान भी दो संप्रदायों में या प्रमुख संप्रदाय पूछे तो बता देना वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो अब शुरू करते हैं वैभाषिक के बारे में वो सभी जानकारी, उसके पश्चात सौतांत्रिक के बारे में सभी जानकारी। तो शुरू करते हैं वैभाषिक के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो, हीनयान के दो संप्रदाय पूछे तो बता देना वैभाषिक और सौतांत्रिक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डाउट नहीं रखना, ठीक है ना। इसका पहला संप्रदाय है वैभाषिक। प्रथम संप्रदाय वैभाषिक। अरे कैसा भाषिक, वैभाषिक। इसकी उत्पत्ति, इस संप्रदाय की उत्पत्ति बेसिकली कश्मीर से हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ही। वैभाषिक का अर्थ देखो ना, वैभाषिक विभाषा शास्त्र ग्रंथ के नाम पर ही इसका वैभाषिक नाम रखा गया, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, वैभाषिक संप्रदाय की, हीनयान का एक संप्रदाय है वैभाषिक, जिसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी और ये विभाषा शास्त्र पर आधारित है। विभाषा शास्त्र पर आधारित है। विभाषा शास्त्र पर आधारित कौन सा ग्रंथ है? विभाषा शास्त्र पर संप्रदाय कौन सा आधारित है? वैभाषिक विभाषा शास्त्र पर आधारित है और इसका नाम विभाषा शास्त्र पर ही रखा है। इसका नाम विभाषा शास्त्र पर ही रखा है। विभाषा शास्त्र से ही रखा, ठीक है ना। वापस सुनो, वैभाषिक हीनयान की एक संप्रदाय है जिसमें इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी और विभाषा शास्त्र पर आधारित है। इसका नाम विभाषा शास्त्र के ही कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा था, ठीक है। तो वैभाषिक नाम किस कारण पड़ा? हीनयान की एक शाखा का नाम। तो आंसर बता देना, कश्मीर में विभाषा शास्त्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना संकलन हुआ था, उसी के नाम पर वैभाषिक का नाम रखा गया था। स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है ना। अनुयायी क्या मानते हैं? मतानुयायी ये मानते हैं कि चित्त एवं बाह्य वस्तु को चित्त एवं बाह्य वस्तु को स्वीकार करते हैं। चित्त एवं बाह्य वस्तु को तो स्वीकार करते हैं, ठीक है। चित्त एवं बाह्य वस्तु को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नहीं स्वीकार करते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होता है। ये भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वतांत्रिक वाला नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी करते हैं एवं वस्तुओं का ज्ञान केवल चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करते हैं एवं वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होता है, ठीक है। ये मत स्वीकार करते हैं। देखो वैभाषिक के बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति पूछे तो कश्मीर में हुई थी, और विभाषा शास्त्र ग्रंथ या के संकलन के कारण ही इसका नाम विभाषा शास्त्र पर ही आधारित होने के कारण वैभाषिक कहलाया। और इसके मत अनुयायी चित्त एवं बाह्य वस्तु को स्वीकार करते हैं एवं वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होते हैं, ऐसा वो स्वीकार करते हैं, ऐसा मानते हैं। वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव होते हैं। कौन मानते हैं? वैभाषिक के। और स्वतांत्रिक वाले भी ये मानते हैं चित्त एवं बाह्य वस्तु तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से होता है। ये कौन नहीं मानते हैं? तो हीनयान की दूसरी शाखा संप्रदाय है वो स्वतांत्रिक, वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं वैभाषिक के प्रमुख आचार्य कौन कौन थे। प्रमुख आचार्य इस संप्रदाय हीनयान शाखा के वैभाषिक संप्रदाय के आचार्य पूछे कौन कौन थे, तो क्या बताओगे आंसर कि कौन कौन आचार्य थे? तो बता देना कौन। धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था, वसुमित्र वो, और एक बुद्धदेव गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, बुद्धदेव अलग है। तो ये चार आचार्य थे इस शाखा के, इस संप्रदाय के, वैभाषिक संप्रदाय के। धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि वैभाषिक शाखा के, वैभाषिक संप्रदाय में प्रमुख कौन कौन आचार्य थे, तो आंसर बता देना। धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव, ये चार प्रमुख आचार्य थे। किस शाखा में? तो हीनयान शाखा में। हीनयान शाखा की किस संप्रदाय में? तो आंसर बता देना वैभाषिक संप्रदाय में। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं हीनयान की दूसरी संप्रदाय जो है स्वतांत्रिक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले कि हीनयान की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है वैभाषिक और दूसरी का नाम है क्या? स्वतांत्रिक। तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। विशेष रूप से ध्यान रखना, इसके आचार्य पूछे कि इसके वैभाषिक के आचार्य कौन है, एक बार फिर से सुन लो। आचार्य पूछे तो धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव। वैभाषिक हीनयान की संप्रदाय है, वैभाषिक जिसके आचार्य हैं घोषक, बुद्धदेव, धर्मत्रात और वसुमित्र, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी, और इसके विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा था। और ये चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करते हैं एवं वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होता है, ऐसा मानते हैं। कौन? वैभाषिक शाखा के। तो इसके बारे में इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? वैभाषिक के बारे में। अब देखते हैं स्वतांत्रिक के बारे में। ये हीनयान का ही एक संप्रदाय है, हीनयान शाखा के ही संप्रदाय है, ठीक है।
हीनयान शाखा के दूसरा संप्रदाय के बारे में अब जानकारी शुरू करते हैं। वैभाषिक के बारे में किसी भी प्रकार का एक बार डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, ताकि आपका सब आपकी कठिनाई का समस्या का जल्दी से सरलीकरण हो जाए। तो वैभाषिक के बारे में कोई डाउट नहीं रखते हुए अब शौतांत्रिक संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। हीनयान शाखा का ही दूसरा संप्रदाय है शौतांत्रिक। तो दो शाखाओं में विभाजित था कौन? हीनयान। तो दूसरी शाखा, ठीक है, शौतांत्रिक। शुरू करते हैं शौतांत्रिक के बारे में। पहली शाखा के बारे में अध्ययन कर लिया, पहली संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर लिया जिसका नाम था वैभाषिक। अब देखते हैं दूसरी शौतांत्रिक। शौत्रांतिक, शौत्रांतिक संप्रदाय। संप्रदाय कहो, मत कहो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नहीं लेकिन मत या संप्रदाय कह सकते हो, शौतांत्रिक। तो इसका देखते हैं ये किस पर आधारित है, आंसर बता देना कौन किस पर आधारित है? शुद्ध पिटक पर आधारित है कौन? शौतांत्रिक संप्रदाय। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है किस पिटक पर आधारित है? शौत्रांतिक। तो बता देना किस पिटक पर, तो आंसर बता देना शुद्ध पिटक पर आधारित है। और शुद्ध पिटक आनंद से संबंधित है। गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य आनंद से संबंधित शुद्ध पिटक। और शुद्ध पिटक हीनयान शाखा के शौतांत्रिक संप्रदाय पर आधारित है, ठीक है, ये इस पर आधारित है, ठीक है ना, शुद्ध पिटक पर शौतांत्रिक संप्रदाय आधारित है। अब देखते हैं ये चित्त एवं बाह्य वस्तु को स्वीकार करते हैं, लेकिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है ऐसा ये नहीं मानते हैं। लेकिन वो वैभाषिक तो मानते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, लेकिन शौतांत्रिक संप्रदाय नहीं मानती है कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, ठीक है ना। अरे बोलो कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखते हैं वस्तुओं का चित्त एवं बाह्य, चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार करते हैं, चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार, चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यह नहीं स्वीकार करता है, यह नहीं स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता है, ठीक है, नहीं स्वीकार करते। देखो चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार करते हैं कौन? शौतांत्रिक संप्रदाय के और वैभाषिक के, दोनों के चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन वैभाषिक वाले बाह्य वस्तुओं के ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हैं, लेकिन शौतांत्रिक संप्रदाय वाले लोग लेकिन बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार नहीं करते। ये नहीं मानते शौतांत्रिक वाले कि बाह्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान से संभव है, ठीक है, वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव होता है ऐसा नहीं मानते कौन? शौतांत्रिक वाले। और वो वैभाषिक वाले मानते हैं वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव मानते हैं वैभाषिक वाले, लेकिन शौतांत्रिक वाले नहीं मानते हैं वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव है, ऐसा कौन मानते हैं? शौतांत्रिक संप्रदाय के लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब इसमें यह है कि ज्ञान दीपक के समान स्वयं को प्रज्वलित या प्रकाशित करता है। ज्ञान दीपक के समान अपने को प्रकाशित करता रहता है स्वतः, इस संप्रदाय के अनुसार ज्ञान दीपक के समान, दीपक के समान, ज्ञान दीपक के समान अपने को स्वतः, स्वतः का मतलब अपने आप प्रकाशित करता है,
किस शाखा के अनुसार, किस संप्रदाय के अनुसार बता देना शौतांत्रिक। ज्ञान दीपक के समान अपने को स्वतः प्रकाशित करता है, ऐसा कौन सा संप्रदाय मानता है? तो बता देना शौतांत्रिक संप्रदाय मानता है कि ज्ञान दीपक के समान अपने को स्वतः प्रकाशित करता है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे, प्रवर्तक तो बता देना कुमारलाल। प्रवर्तक पूछे कि शौतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बता देना कुमारलाल। कुमारलाल प्रवर्तक है। और आचार्य पूछे कि इस संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो आंसर बता देना क्या क्या बताओगे? श्रीलाभ। श्रीलाभ, ठीक है ना। इसके बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। किसके बारे में? शौतांत्रिक संप्रदाय के बारे में। वापस सुनो, शौतांत्रिक संप्रदाय हीनयान शाखा का दूसरा संप्रदाय है। ये ज्ञान को दीपक के समान, ज्ञान दीपक के समान अपने को श्वेत प्रकाशित होता है, ऐसा मानते हैं। इसके प्रवर्तक पूछे तो कुमारलाल, आचार्य पूछे तो श्रीलाभ। और ये शुद्ध पिटक पर आधारित है। चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार करता है, परंतु ये वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही स्वीकार नहीं करते हैं। कौन सा संप्रदाय? शौतांत्रिक संप्रदाय। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये लिया ना, हीनयान की दो संप्रदाय पूछे कि दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? संप्रदाय हीनयान के दो संप्रदाय पूछे, दो है संप्रदाय, तो बता देना कौन कौन से। एक का नाम है वैभाषिक। वैभाषिक फिर से सुन लेना एक बार, व्याख्यात्मक भाषा में, व्याख्यात्मक शैली में, ठीक है। वैभाषिक। और दूसरा है शौत्रांतिक। शौत्रांतिक, ठीक है। ये दो इनके प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान के। तो वैभाषिक के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। इसकी उत्पत्ति, वापस सुनो देखो, इसकी उत्पत्ति हुए, उत्पत्ति के बारे में जानकारी आपको क्या ध्यान रखनी है? इसकी वैभाषिक की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। और वे विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण ही इसका नाम वैभाषिक रखा गया है। और यह चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करता है एवं वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है, यह भी स्वीकार करता है। कौन? वैभाषिक। और इसके प्रमुख आचार्य पूछे तो बता देना धर्मत्राद, गोशक, बुद्धदेव और वसुमित्र, इनके चार प्रमुख आचार्य हैं। तो हीनयान शाखा के या हीनयान संप्रदाय के वैभाषिक संप्रदाय के बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। शौत्रांतिक के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है कि ये बेसिकली शुद्ध पिटक पर आधारित है। चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करता है, परंतु वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है, ये स्वीकार नहीं करता है शौतांत्रिक। और इसके प्रवर्तक पूछे तो बता देना कौन है? कुमारलाल। और इनके प्रमुख आचार्य का नाम पूछे तो क्या बताओगे? श्रीलाभ। तो वैभाषिक और शौतांत्रिक के बारे में, ये दो संप्रदायों के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं इसके उप संप्रदाय। अरे कौन से संप्रदाय? उप संप्रदाय। हीनयान शाखा के प्रमुख उप संप्रदाय देखते हैं। संप्रदाय तो दो हो गए थे, वैभाषिक और शौत्रांतिक। और अब देखते हैं उप संप्रदाय। उप संप्रदाय हीनयान शाखा के उप संप्रदाय पूछे कि कौन कौन से उप संप्रदाय हैं हीनयान शाखा के, तो क्या बताओगे? इसके 3 उप संप्रदाय हैं जिनके बारे में जानकारी अब प्राप्त करता है। एक का नाम है स्थावीरवादी, एक का नाम है सर्वाष्ट्रवाद, और एक का नाम है सामित्य, ठीक है। ये 3 उप संप्रदाय हैं। ठीक है ना। स्थावीरवादी, सर्वाष्ट्रवादी, ठीक है, और सामित्य, ये 3 उप संप्रदाय है हीनयान के। स्थावीरवादी बेसिकली वो रूढ़िवादी लोग जो परंपरागत धर्म का आचरण करते थे। सर्वाष्ट्रवादी बेसिकली इसके बारे में आपको जानकारी, दर्शीय जगत के धर्म पूर्णतः क्षणिक है। इसके बारे में ये ध्यान रखना क्या? दर्शीय जगत के धर्म पूर्णतः क्षणिक है, ये परंपरागत धर्म है। रूढ़िवादी लोग हैं स्थावीरवादी के, परंपरागत धर्म को अपनाते हैं। परंपरागत धर्म, ये परंपरागत धर्म मानते हैं। ये दर्शीय जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं। दर्शीय जगत को
दृश्य जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं, क्षणिक मानते, दृश्य जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं। कौन? देखो, स्थविरवादी के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? ये परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, परंपरागत धर्म को अपनाते हैं। और सर्वाष्टवादी के बारे में ध्यान रखना है, दृश्य जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं। और सामित्य के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब लिखते हैं सामित्य के बारे में, उप संप्रदाय, तीसरा उप संप्रदाय के बारे में। देखो, पहला स्थविरवादी, दूसरा है सर्वाष्टवादी, ठीक है, और तीसरा है सामित्य। अब इसके बारे में देखते हैं, इनके बारे में देखिए, ये परंपरागत है और ये दृश्य जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, ये ऐसी आत्मा की परिकल्पना करता है जो एक जीव से दूसरे जीव में चली जाती हो। तो सामित्य के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी? ऐसी आत्मा की परिकल्पना करता है जो एक जीव से दूसरे जीव में आत्मा चली जाती है। ऐसी आत्मा की परिकल्पना, ऐसी आत्मा की परिकल्पना जो एक जीवन से दूसरे जीवन में चली जाती, ठीक है। तो ये तीसरा उप संप्रदाय, हीनयान शाखा के तीसरा उप संप्रदाय सामित्य के बारे में ध्यान रखना। ऐसी आत्मा की परिकल्पना जो एक जीवन से दूसरे जीवन में चली जाती है उसे कहते हैं सामित्य। स्थविरवाद, परंपरागत धर्म, सर्वाष्टवाद, ये बेसिकली प्रत्यक्ष क्षणिक मानते हैं। किसको? दृश्य जगत को क्षणिक मानते हैं। और सामित्य आत्मा की ऐसी परिकल्पना जो एक जीव से दूसरे जीव में चली जाती है। ये तीन उप संप्रदाय है किसके? हीनयान के। संप्रदाय पूछे तो दो, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और उप संप्रदाय पूछे तो स्थविरवादी, सर्वाष्टवादी और सामित्य, ये तीन उप संप्रदाय हैं। तो हीनयान के बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं हीनयान के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित हीनयान में कौन कौन से प्रतीक है। प्रतीक, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक देखते हैं तो पहला प्रतीक लेते हैं कौन? हाथी। हाथी के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, बुद्ध के बुद्ध के एक मिनट, ठीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। अरे बोलो, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। दूसरा लेते हैं क्या? सांड। सांड है यौवन का प्रतीक, यौवन का प्रतीक। सांड किसका प्रतीक है? यौवन का। तीसरा कौन है? घोड़ा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक। अरे घोड़ा किसका प्रतीक? तो बता देना, गृह त्याग का प्रतीक। और चतुर्थ 4 नंबर पर है कौन? शेर। शेर है समृद्धि का प्रतीक, शेर है समृद्धि का प्रतीक। अरे किसका प्रतीक? समृद्धि का
प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। शेर है समृद्धि का प्रतीक, घोड़ा है ग्रह त्याग का प्रतीक, सांड है यौवन का प्रतीक और हाथी है बुध के गर्भ में आने का प्रतीक। तो बुध, हीनयान के लोग बुध के जीवन से संबंधित प्रतीक चार पशुओं को प्रतीक के रूप में मानते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, हीनयान के लोग मानते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं रखना है। तो हीनयान के लोग मानते हैं क्या, इन चार पशुओं का नाम बता देना। क्वेश्चन आ सकता है कि हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पशुओं को चार प्रतीक के रूप में मानते हैं। इस मिलान चिन्ह में आ सकता है हाथी किसका प्रतीक है, सांड किसका प्रतीक है, घोड़ा किसका प्रतीक है और शेर किसका प्रतीक है। तो शेर किसका प्रतीक है, एक बार जोर से बोलो, कमेंट में लिखो शेर किसका प्रतीक। तो आंसर बता देना, समृद्धि का प्रतीक। घोड़ा पूछे किसका प्रतीक, तो ग्रह त्याग का प्रतीक। हाथी पूछे किसका प्रतीक, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। और सांड किसका प्रतीक, तो यौवन का प्रतीक। किसका, यौवन का। तो हीनयान शाखा के बारे में क्या जानकारी, स्क्रीनशॉट लो एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। व्याख्यात्मक विधि में हीनयान शाखा से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वापस सुनो हीनयान के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक हीनयान शाखा और दूसरी शाखा कौन सी, तो बता देना महायान। हीनयान शाखा के बारे में आज इस वीडियो में दिन क्या, जिसमें क्या ध्यान रखोगे, हीनयान शाखा बेसिकली ये रूढ़िवादी लोगों की शाखा है, जिसमें रूढ़िवादी लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म में सुधार नहीं चाहते थे। और हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, ठीक है। तो और इसको दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था हीनयान को, एक वैभाषिक और एक सौत्रांतरिक। तो वैभाषिक के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी, ये कश्मीर के कुंडलवन में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करता है और वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान को भी स्वीकार करता है। कौन, वैभाषिक। और ये विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा था। और इसके प्रमुख आचार्य पूछे वैभाषिक के, तो आंसर बता देना क्या, धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव प्रमुख आचार्य थे वैभाषिक के। अब सौत्रांतिक के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी, ये सूत्र पिटक पर आधारित है। कौन सा संप्रदाय, सौत्रांतिक। ये चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करता है लेकिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार नहीं करता है, कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होता है, ऐसा कौन सा संप्रदाय नहीं स्वीकार करता है, तो सौत्रांतिक संप्रदाय स्वीकार नहीं करता है। और इसके प्रमुख प्रवर्तक पूछे तो बता देना कुमारलाल, और इसके प्रमुख आचार्य पूछे तो बता देना श्रीलाभ। ये किसके बारे में जानकारी हो गई, बोलो किसके बारे में, सौत्रांतरिक के बारे में। अब देखते हैं हीनयान शाखा के प्रमुख उप संप्रदाय कौन से हैं, तो बता देना स्थाविरवादी जो परंपरागत धर्म को मानते हैं, और दूसरा है सर्वास्तिवादी जो दर्शीय जगत को पूर्णतः क्षणिक मानते हैं, सर्वास्तिवादी। और तीसरा है सामित्य जो बेसिकली आत्मा की परिकल्पना को, जो एक जीव से दूसरे जीव में चली जाती है, ऐसी आत्मा की परिकल्पना को मानते हैं। कौन, सामित्य, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के प्रमुख उप संप्रदाय हो गया। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित हीनयान शाखा में चार प्रतीक कौन कौन से थे, तो बता देना सांड किसका प्रतीक, यौवन का प्रतीक, हाथी किसका, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, और घोड़ा किसका प्रतीक, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक, और शेर किसका प्रतीक, बोलो समृद्धि का प्रतीक। अरे बोलो शेर किसका प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और आपको यूपीएससी फतेह करने के लिए ये वीडियो अन्य साथियों के साथ में तो शेयर करना ही है, आपकी सफलता के साथ में मील का पत्थर साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।